दो स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए नंबर्स का पूर्वानुमान, मतलब एक जो हिलने को राजी नहीं है आईटीसी, और दूसरा जो है जो कि हिलता ही रहता है। मतलब बहुत, अगर आप देखें, शार्प मूव। और इस क्वार्टर में तो पूछिए मत डिक्सन का कितना बड़ा मूव था। डिक्सन प्री नंबर्स आप ये समझिए कि 10,000 से लेके लगभग 14,000। आशीष, कैसे रहेंगे नंबर दोनों? देखिए, सबसे पहले मैं आपको आईटीसी के नंबर्स बताता हूं, क्योंकि ये नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे हमें लग रहा था जब गॉडफ्रे फिलिप्स के केस में भी कि भाव में सब कुछ आ चुका है, लेकिन गॉडफ्रे फिलिप्स ने भी देखे एकाएक बड़ा झटका दे दिया। अब आईटीसी के नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू आपको 2% बढ़ती हुई नजर आएगी। 21,900 करोड़ के आसपास ये मार्केट का अनुमान है। एबिटा की बात करें तो 13% की गिरावट है और 5,940 करोड़ का मार्केट अनुमान लगा रहा है। मार्जिन जो कि 31.7% के थे पिछले साल, वो अब 27.1% के देखने को मिल सकते हैं और मुनाफे में भी 12% की गिरावट है। यानी ऑप्टिकली तो आप नंबर्स देख रहे हैं, हर पैमाने पर बड़े कमज़ोर देखने को मिलेंगे। लेकिन खास बात है कि जो टैक्स हाइक किया गया है सिगरेट्स पर, इसने बहुत बड़ा डेंट दिया फाइनेंशियल्स पर। सिगरेट की जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये तकरीबन -11% के आसपास देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले साल 6% थी। प्रीवियस क्वार्टर में भी जीरो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। और जो ग्रॉस मार्जिन 67.7% के थे पिछले साल, एक घटकर आपको 54% के देखने को मिल सकते हैं। और रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो डी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सिगरेट कारोबार में 18% की। और सिगरेट कारोबार का जो एबिट है इसमें 25% का डिक्लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कारण ये कि प्राइस हाइक किया है, लेकिन अभी भी जो प्राइस हाइक की रफ्तार है बड़ी धीमी है और इनसफिशिएंट है। इसी के चलते ये फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट है। हालांकि इसकी दूसरी तरफ आप देखें तो एफएमसीजी वर्टिकल बड़ा तेजी से ग्रो कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी अगर आप देखें तो मेजर कंट्रीब्यूटर सिगरेट कारोबारी बना हुआ है। एफएमसीजी में देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ एस्टिमेटेड है 15% की और एबिट की ग्रोथ 30% की बताई जा रही है। और एफएमसीजी सेगमेंट के एबिट मार्जिन आप देखें तो इसमें 90 बेसिस पॉइंट का एक्सपांशन आपको देखने को मिल सकता है। पेपर सेगमेंट 11% और साथ में अगर आप देखें तो एग्री सेगमेंट, यहाँ पर भी ग्रोथ आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। अब खास बात ये कि स्टॉक एकदम रुका हुआ है, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक महीने में 2% से भी कम के मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। पिछले 3 महीने में 10% करेक्टेड है। साल की शुरुआत से लेकर अब तक और एक साल में देखें तो तकरीबन 30% का करेक्शन इस स्टॉक में आ चुका है। तो देखेंगे कि ये नतीजों के बाद कैसे रिएक्शन दे। ये तो रहा आईटीसी जो चलने को तैयार नहीं। और अब बात करते हैं डिक्सन